वैश्विक प्लास्टिक संकट ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐतिहासिक बदलाव के लिए मजबूर किया है, लेकिन अभी तक कोई बाध्यकारी वैश्विक समाधान हासिल नहीं हो पाया है। हाल ही में जिनेवा में आयोजित वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता निष्कर्षहीन रही। इसका उद्देश्य 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता बनाना था। इस संधि के तहत प्लास्टिक के संपूर्ण जीवन चक्र, डिजाइन, उत्पादन, उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्लास्टिक उत्पादन और निपटान से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करता है। OECD के अनुसार यह कुल उत्सर्जन का लगभग 4% है और 2060 तक इसके दोगुना होने का अनुमान है। साथ ही बढ़ती खपत और कम पुनर्चक्रण दर के कारण प्लास्टिक कचरा लगातार बढ़ रहा है। केवल 9% प्लास्टिक सफलतापूर्वक पुनः उपयोग होता है, जबकि अधिकांश कचरा लैंडफिल किया जाता है या जलाया जाता है। इससे जलीय पारिस्थितिकी और समुद्री जीवन पर गंभीर खतरा है। आपको बता दें कि INC 5.2 में असहमति के कारण वार्ता विफल रही। देशों के बीच संधि के दायरे, प्लास्टिक की परिभाषा, उत्पादन घटाने के उपाय, खतरनाक रसायनों के नियंत्रण और कार्यान्वयन तंत्र पर मतभेद थे। उच्च आकांक्षी समूह उत्पादन घटाने की मांग कर रहा था, जबकि चीन, भारत और तेल उत्पादक देशों ने विकास और व्यापार संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए विरोध किया। छोटे द्वीपीय विकासशील और अल्प विकसित देशों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में न रखने से भी असहमति बढ़ी। भारत का रुख रहा कि कोई भी संधि सर्वसम्मति से ही हो। भारत ने चेतावनी दी कि अत्यधिक प्रतिबंध विकास और लघु मध्यम उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आगे की राह में अनावश्यक प्लास्टिक और एकल उपयोग वाले उत्पादों को हटाना, टिकाऊ डिजाइन मानक लागू करना और न्याय संगत कड़े कार्यान्वयन उपाय अपनाना आवश्यक है। अल्प विकसित देशों को उनके विकास के अनुरूप सहायता प्रदान करना भी अहम है। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र स्वच्छ समुद्र अभियान, बेसल कन्वेंशन, वैश्विक प्लास्टिक कार्रवाई साझेदारी और G20 के ब्लू ओशन विजन जैसी पहलें प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के प्रयास कर रही हैं। भारत ने भी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, जूट पैकिंग अधिनियम और राष्ट्रीय स्तर पर प्लास्टिक समझौते के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। सारांशतः INC 5.2 में संधि पर सहमति न बनना राष्ट्रीय हितों और वैश्विक लक्ष्यों के संतुलन की जटिलता को दर्शाता है। फिर भी सतत विकास, जलवायु संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए वैश्विक प्रयास जारी हैं। भारत जिम्मेदार उद्योग, सरकारी पहल और सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से अपने प्लास्टिक पदचिह्न को कम कर हरित भविष्य की दिशा में अग्रसर है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: वैश्विक प्लास्टिक कचरे का कितना प्रतिशत प्रभावी रूप से पुनः उपयोग किया जाता है? A 5%, B 9%, C 15%, D 25%।